अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो इस्लाम में जरूरतमंद की मदद करने की अहमियत को समझाती है। इस्लाम हमेशा लोगों से मोहब्बत व रहमत करने का और इंसानियत की भलाई का पैगाम देता है। और अब इसी पैगाम को हम अजीज और अहमद के वाक़ये से समझेंगे। अजीज और अहमद हमेशा की तरह मिलते हैं। अहमद को लगता है कि अजीज किसी बात को लेकर परेशान है। अहमद अपनी बात शुरू करते हुए, अस्सलामु अलैकुम अजीज, क्या हुआ? लगता है आज तुम कुछ परेशान हो। सब खैरियत से तो है? जवाब देते हुए अजीज ने कहा, वलैकुम सलाम। हाँ अहमद, मैंने अपने एक दोस्त बिलाल को कुछ रुपये कर्ज के तौर पर दिए थे, उसी के बारे में सोच रहा था। इस पर तारीफ करते हुए अहमद ने कहा, इस पर इतना सोचने वाली क्या बात है? यह तो बड़ा अच्छा काम किया है तुमने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी मजबूर तंगदस्त को कर्ज दे और वो जब तक लौटाए नहीं जाते, जितनी रकम कर्ज दी है उतनी ही रकम सदका करने का सवाब कर्ज देने वाले के नाम ए आमाल में लिखा जाता है। इस पर अजीज ने कहा, अहमद तुमने ठीक कहा, मगर मेरी परेशानी की वजह कर्ज देने को लेकर नहीं है, बल्कि मैंने जिसे कर्ज दिया है अब वो कई दिनों से मुझे नहीं मिला और उसका फोन भी बंद है। मुझे लगता है उसका इरादा कर्ज लौटाने का नहीं है और अब मुझे भी पैसों की जरूरत है। अजीज की इस बात पर अहमद ने कहा, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अब बिलाल के साथ जबरदस्ती करोगे? जवाब में अजीज कहा, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूं। क्यों ना उससे जबरदस्ती पैसे वापस ले लूं, या फिर उसकी कोई चीज उठाकर ले जाकर बेचकर अपने पैसे हासिल कर लूं। यह सुनकर अहमद कहने लगा, ठीक है, ये तुम्हारा माल है और तुम्हें पूरा इख्तियार भी है, मगर क्यों ना एक दफा तुम बिलाल से मिलकर बात कर लो, इस बहाने तुम्हें उसका इरादा भी पता चल जाएगा। इसके बाद सोचना क्या करना है। अजीज को अहमद की यह बात सही लगी और उसने कहा, ठीक है, चलो फिर तुम भी आओ, दोनों मिलकर बिलाल से मिलाते हैं। इसके बाद अजीज और अहमद दोनों बिलाल के यहाँ पहुंचे और उसकी खैरियत पूछी। अजीज ने बिलाल से कहा, बिलाल कैसे हो? सब खैरियत तो है? कई दिनों से मिले भी नहीं और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? बिलाल शर्मिंदा होकर जवाब देते हुए कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह अजीज भाई, खैरियत से हूं, मगर इन दिनों कुछ हालात ठीक नहीं है। ऐसे में आपको मिलता भी कैसे? आपके पैसों को लौटाने का कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया। इसी के चलते मुझे अपना फोन भी बेचना पड़ा और कई बार यह इरादा किया कि आपसे मिलकर सारे हालात बताकर थोड़ी और मोहल्लत ले लूं, मगर मैं पहले ही अपने पैसे लौटाने के वक्त को पार कर चुका हूं। ना जाने आप मुझे और मोहल्लत देंगे या नहीं, यही सोचकर आपसे मिलने की हिम्मत नहीं कर सका। बिलाल की ये सारे हालात देखकर अहमद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बिलाल अब तुम डरो नहीं। जब मुसलमान कर्ज लेता है तो अल्लाह को इस बारे में इल्म होता है कि उसने किस इरादे से कर्ज लिया है। अगर वो कर्ज अदा करने का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला उसका कर्ज दुनिया ही में उतार देते हैं, और यह भी कि कर्ज ऐसे काम के लिए ना लिया गया हो जो अल्लाह को ना पसंदीदा हो या अल्लाह की नाफरमानी का हो, तो अल्लाह ताला कर्ज लेने वाले के साथ होते हैं यहां तक कि वो कर्ज अदा कर दे। और बिलाल, अब तुम परेशान होने के बजाय अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर यह दुआ करते रहो, अल्लाहुम्मा फीनी भी हलालिक अन हरामिक व अग्निनी भी फदलिक अम्मन सिवाक। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। और अपने कर्ज देने वाले दोस्त से भी मुलाकात करके अपना हाल बताते रहो, इससे तुम्हारे बारे में बदगुमानी नहीं पैदा होगी। अब चलो अजीज, जिस काम के लिए आए थे वो तो हमने कर लिया, और तुम भी बिलाल हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। अहमद की इन बातों से बिलाल को राहत महसूस हुई और उसने अहमद की नसीहतों पर अमल करने का वादा भी किया। अजीज और अहमद दोनों वहां से निकले। रास्ते में चलते चलते अहमद अजीज से कहने लगा, देखा अजीज, तुम बिलाल के बारे में क्या क्या सोच रहे थे, इसीलिए मैंने तुमसे कहा
जब तक असल वजह मालूम नहीं कर लेते तब तक कोई फैसला ना करो, क्योंकि इस्लाम हमें बदगुमानी करने से रोकता है और खैर ख्वाही करने का हुक्म देता है। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? अब तो तुम सब सुन चुके और देख भी चुके। क्या अब भी तुम बिलाल से जबरदस्ती कर्ज वापस लेना चाहते हो? अब सब तुम पर है अजीज। मगर कुछ भी फैसला करने से पहले अल्लाह सुब्हान व ताला के इस हुक्म को याद रखते हुए फैसला करना। अल्लाह सुब्हान व ताला ने फरमाया है कि और अगर कर्जदार मुश्किल में हो तो उसे आसानी होने तक मोहल्लत देना चाहिए ताकि वो अपना कर्ज अदा कर सके, और अगर तुम मुआफ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और साथ ही तुम्हें ये याद होगा जब हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने एक कर्जदार को तलाश कर रहे थे और वो उनसे छिपता रहा। फिर बाद में जब उन्होंने उसे पा लिया तो उसने कहा, मैं तंग दस्त हूं। अबू कतादा ने कहा, अल्लाह की कसम? कर्जदार ने जवाब दिया, हां अल्लाह की कसम। इस पर अबू कतादा ने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे जिसे ये बात पसंद हो कि अल्लाह सुब्हान व ताला उसे क़यामत के दिन की सख्तियों से नजात दे और अपने साए में जगह दे, तो उसे चाहिए कि अपने तंग दस्त कर्जदार को मुल्हत दे या उसे मुआफ कर दे। अजीज, क्या तुम्हें भी ये सवाब नहीं चाहिए? अजीज बड़े ही नरम अंदाज में अहमद को जवाब देते हुए कहने लगा, शुक्रिया अहमद, तुम सच में मेरे खैर ख्वाह हो। अगर तुम मुझे सही सलाह ना देते तो मैं जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर बैठता। अब तो मैंने इरादा किया है कि मैं बिलाल को और ज्यादा मोहल्लत दूंगा और उसके हालात बेहतर होने तक उससे कर्ज वापस नहीं लूंगा, या मेरी जरूरत का इंतजाम अगर दूसरी जगह से हो गया मैं बिलाल का कर्ज पूरा मुआफ ही कर दूंगा। इस पर अहमद ने कहा, यह तुमने बहुत ही अच्छा और बेहतर फैसला किया है। मैं भी अल्लाह सुब्हान व ताला से दुआ करूंगा कि बिलाल के हालात जल्दी बेहतर हो, और तब तक अल्लाह सुब्हान व ताला गैबी तरीके से तुम्हारी जरूरत का भी इंतजाम कर दे, आमीन। देखा दोस्तों, अहमद और अजीज के इस वाकये से हमें यही सबक मिलता है कि लोगों के साथ भलाई करना, जरूरतमंद की मदद करना, अगर कर्जदार तंगदस्ती में हो तो उसे मोहलत देना और अपने मुसलमान भाई पर बदगुमानी करने से बचना, यही है इस्लाम की तालीमात। लेकिन कर्ज लेने वाले को भी चाहिए कि जरूरत हो तभी कर्ज ले, क्योंकि अक्सर लोग अपने जरूरत के लिए ना लेकर फिजूल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ही ज्यादातर कर्ज लेते हैं। अगर कोई मजबूरी में किसी से कर्ज ले तो लौट आने की नीयत से ले, धोखा देने की या खयानत करने की नीयत ना हो, क्योंकि यह काम अल्लाह को बड़ा ही नापसंदीदा है। इसके हवाले से मुकम्मल वीडियो पूरे दलाइल के साथ जल्द ही आपके सामने होगी इंशाअल्लाह। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन फ्री में पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और साथ ही अपनी दुआ में मुझे भी याद रखें। अब आगे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।